अंधेरे में छुपा हुआ सच। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां लोग अपने जीवन की सामान्य दिनचर्या में व्यस्त रहते थे। गांव का नाम था मधुबिला। यहाँ का वातावरण बहुत शांत था, लेकिन इस शांति के पीछे एक बड़ा रहस्य छुपा हुआ था। इस गांव में एक प्राचीन हवेली थी जिसे लोग कालावारी हवेली के नाम से जानते थे। इस हवेली के बारे में गांव में अनेक तरह की कहानियां फैली हुई थी, लेकिन कोई भी व्यक्ति उसमें जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोग कहते थे कि हवेली के अंदर अंधेरा छाया रहता है और वहां रात के समय कभी कोई व्यक्ति दिखाई नहीं देता। गांव में एक युवक था जिसका नाम था अजय। अजय एक उत्साही और साहसी व्यक्ति था जो कभी भी किसी रहस्य का सामना करने से नहीं डरता था। उसकी आंखों में सवालों की एक झलक हमेशा रहती थी। अजय का मन बार बार हवेली की ओर खींचता था, लेकिन उसकी माँ हमेशा उसे डराती रहती थी। बेटा, हवेली में जाने का नाम भी मत लेना। वह जगह सिर्फ अंधेरे से भरी नहीं, बल्कि वहाँ एक भूतिया ताकत भी है। माँ के इन शब्दों ने अजय के मन में हवेली के बारे में और जिज्ञासा पैदा की। वह सोचता, क्या सच में कोई भूत प्रेत वहाँ है या फिर यह सिर्फ एक गांव की अफवाह है। एक दिन अजय ने ठान लिया कि वह हवेली का रहस्य उजागर करेगा। उसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त नेहा को अपनी योजना के बारे में बताया। नेहा एक समझदार लड़की थी, लेकिन हवेली के बारे में सुनकर वह थोड़ी घबराई हुई थी। फिर भी अजय की जिद को देखकर उसने उसका साथ देने का निर्णय लिया। रात का समय था जब अजय और नेहा हवेली के पास पहुंचे। हवेली की पुरानी दीवारें और टूटी फूटी खिड़कियां उन्हें डराने के लिए काफी थी, लेकिन दोनों ने मिलकर दरवाजा खोला और अंदर प्रवेश किया। अंदर का दृश्य बहुत ही डरावना था। अंधेरे में कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था, सिवाय धूल और जाले के। अजय और नेहा धीरे धीरे आगे बढ़ने, तभी अचानक एक जोर की आवाज आई। दोनों ने मुड़कर देखा तो वहाँ एक कटा फटा व्यक्ति खड़ा था। उसकी आंखें फटी हुई थी और उसका चेहरा डरावना था। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? वह व्यक्ति बोला। अजय और नेहा डर के बजाय थोड़ा चौंके, लेकिन उन्होंने हिम्मत जुटाई और कहा, हम इस हवेली का रहस्य जानना चाहते हैं। व्यक्ति ने एक गहरी सांस ली और कहा, यह हवेली केवल भूत प्रेतों से नहीं, बल्कि एक सच्चे दर्द और अन्याय से भरी हुई है। तो यहाँ आता है उसे अतीत का एक गहरा सच जानने को मिलता है। व्यक्ति ने बताया कि उसका नाम अरविंद था और वह यहाँ कई सालों से कैदी था। उसने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। यह हवेली कभी एक रईस व्यक्ति की थी जिसका नाम रघुनाथ था। वह बहुत ही क्रूर और लाचार लोगों का शोषण करने वाला आदमी था। उसने अपने मजदूरों से कड़ी मेहनत करवाई और उन्हें बिना किसी श्रमिक अधिकार के काम कराता था। एक दिन एक मजदूर ने विरोध किया और रघुनाथ को चुनौती दी। रघुनाथ ने उसे बेरहमी से मार दिया। मजदूर की आत्मा उसी दिन से इस हवेली में बची और उसने बदला लेने की कसम खाई। उसके बाद हवेली के भीतर अजीब घटनाएं होने लगी। लोग गायब होने लगे और कुछ लोग जिनकी आत्माएं हवेली में बसी थी, उन्होंने रघुनाथ से बदला लिया। अजय और नेहा यह सुनकर चौंक गए। उन्होंने और अरविंद ने मिलकर यह निर्णय लिया कि उन्हें इस हवेली के रहस्य को उजागर करना होगा और इस जगह के अंधेरे सच को बाहर लाना होगा। अजय और नेहा ने अरविंद की मदद से हवेली के अंदर के सभी कक्षाओं की जांच शुरू की। एक पुराने कमरे में उन्हें एक किताब मिली जिसमें हवेली के इतिहास और रघुनाथ के कृतज्ञों का वर्णन था। यह किताब स्पष्ट रूप से बताती थी कि रघुनाथ ने न केवल मजदूरों का शोषण किया था, बल्कि उसने अपने अधर्म से कई परिवारों को बर्बाद किया था। आखिरकार एक रात अजय और नेहा ने हवेली के पुराने तहखाने में एक अजीब सा दृश्य देखा। वहाँ एक पुराना अलमारी रखा हुआ था जिसमें एक चांदी की तिजोरी बनी थी। तिजोरी खोलते ही वे दोनों चौंक गए, क्योंकि उसमें एक पुराना पत्र था जिसमें रघुनाथ के अपराधों को उजागर किया गया था और यह पत्र बताता था कि उसने कितने निर्दोष लोगों की हत्या की थी। यह पत्र हवेली के अंधेरे रहस्यों को सामने लाने के लिए जरूरी था। अजय ने इसे पुलिस को सौंपने का निर्णय लिया। अजय और नेहा के साहसिक प्रयासों से हवेली का रहस्य उजागर हो गया। पुलिस ने रघुनाथ के खिलाफ कार्रवाई की और हवेली को एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में संरक्षित कर लिया।
अरविंद को भी आज़ादी मिली और वह अब अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करने के लिए तैयार था। गांव वाले अब हवेली के बारे में अफवाहें नहीं सुनते थे। अजय और नेहा की मदद से गांव ने अपने अतीत के अंधेरे से बाहर निकलकर एक नई शुरुआत की। हवेली अब एक खौफनाक जगह नहीं थी, बल्कि एक साक्षी बन चुकी थी उस अंधेरे सच की जिसे सामने लाया गया था।